नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 3 के अंदर अगर मान लो इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स आ जाते हैं तो भाई नेपाल प्रीमियर लीग की पॉपुलैरिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और देखो भाई लोग ये चीजें पॉसिबल है, मतलब हो सकता है आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स एनपीएल सीजन 3 में खेलते हुए दिख जाए। और देखो ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपाल प्रीमियर लीग इकलौती ऐसी लीग है जो कुछ भी पॉसिबल कर सकती है। हमने जब पहला सीजन देखा था उस टाइम पे हमने सोचा नहीं था कि भाई नेपाल प्रीमियर लीग में शिखर धवन जैसे प्लेयर जो है वो खेल के जाएंगे। और आप देखो सीजन 1 में भाई शिखर धवन आए थे। नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में हमने देखा कि हमारी जो फ्रेंचाइज है उन्होंने फैफ डू प्लेसिस जैसे प्लेयर जो है उनको ला के रख दिया। मतलब एक टाइम पे नेपाल के फैंस का सपना होता था कि यार फैफ डू प्लेसिस जैसे प्लेयर नेपाल आके खेले, जो आईपीएल जैसी बड़ी लीग में जो है वो खेलता था। लेकिन साल 2025 में भी जो है अपना यहाँ पे सपना पूरा हो गया। और मैं आपको बता रहा हूं नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 3 में अगर एनपीएल की फ्रेंचाइज बेन स्टोक्स को लाने में कामयाब हो जाती है तो नेपाल प्रीमियर लीग की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और भाई ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको समझाता हूं। लिटरली आप खुद भी यहाँ पे हैरान हो जाओगे कि नेपाल प्रीमियर लीग को इससे कितना बड़ा फायदा जो है वो मिल सकता है। और इसमें देखो आईसीसी जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? तो उसके बारे में बात करते हैं। अब भाई लोग देखो एनपीएल के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आके खेल के जा चुके हैं। मार्टिन गप्टिल, फैफ डू प्लेसिस, शिखर धवन, अगर आप देखो तो मार्चन दिलेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिसका मैं अगर नाम लूं वो लोग आके खेल के जा चुके हैं। और लिटरली अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एनपीएल की जो पॉपुलैरिटी अभी है दुनिया भर में वो इन सब खिलाड़ियों ने ही बनाई है। क्योंकि बाहर देश के लोग जो इन खिलाड़ियों को देखते थे उन लोगों ने देखा कि यार नेपाल की खुद की लीग है जहां पे प्लेयर्स जाके खेल रहे, तो उससे नेपाल प्रीमियर लीग की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ी है। अब बेन स्टोक्स के केस में मैं आपको बता रहा हूं कैसे जो है ये एनपीएल को और ज्यादा पॉपुलर बना सकते हैं। सबसे पहले देखो बेन स्टोक्स ने अभी कुछ दिन पहले अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। मतलब अब आपको ये खिलाड़ी इंग्लैंड का कोई भी इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए नहीं दिखेगा। और अगर आप देखो तो इन्होंने ये भी बात बोली थी कि इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, मतलब सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं खेलेंगे। लेकिन बेन स्टोक्स वो जो है दुनिया की फ्रेंचाइज लीग खेलने के लिए अब अवेलेबल है। मतलब इनके ऊपर ना तो अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का दबाव होगा ना भाई किसी का दबाव होगा कि आपको अपनी कंट्री के लिए खेलना है। तो ओवरऑल अब बेन स्टोक्स जो है पूरे तरीके से फ्री है। अगर मान लो एनपीएल की कोई फ्रेंचाइज इनके पास जाते हैं ऑफर लेके कि यार आपको एक सीजन में आके भले ही पूरा टूर्नामेंट आप मत खेलो, 10 मैच के लिए भी आ जाओ, 5 मैच के लिए भी आ जाओ, ये कहूंगा मैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एनपीएल की फ्रेंचाइज इतनी कैपेबल है कि वो लेके आ सकते हैं। अब इनके आने से भाई लोग एनपीएल को फायदा क्या होगा? तो इनके आने से एनपीएल का फायदा ये होगा कि भाई जो इन्होंने बोला था रिटायरमेंट के बाद कि मैं दुनिया में लीग क्रिकेट खेलने के लिए अवेलेबल हूं, वो लोग जो लोग बेन स्टोक्स को वापस से खेलने के लिए देखना चाहते हैं वो लोग देखेंगे कि ये नेपाल में आके खेल रहा है एनपीएल में। लिटरली आप कह सकते हो इससे एनपीएल की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ेगी। दूसरी चीज है इनका एक्सपीरियंस नेपाल के प्लेयर्स जो है वो भी यहाँ पे गेन कर पाएंगे। मतलब ये आके प्लेयर्स के साथ में बातचीत करेंगे, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, वहां से प्लेयर्स को एक्सपीरियंस मिलेगा, खास करके नेपाल के प्लेयर्स को। तो इसीलिए अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं चाहता हूं भाई नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 3 में भले ही थोड़े आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े, आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करो और इन जैसे खिलाड़ियों को लेके आओ। क्योंकि अब आईसीसी भी आपके ऊपर रोक नहीं लगा सकता है, इन्होंने ऑफिशियली रिटायरमेंट ले ली है। और अभी जो आईसीसी का रूल है कि आप ज्यादा टेस्ट नेशन प्लेयर नहीं खिला सकते हो, ये तो आप टेस्ट नेशन के प्लेयर है नहीं, तो ये रिटायर्ड प्लेयर है, आप इनको ला सकते हो। ताजा ताजा इन्होंने जो है रिटायरमेंट ली है, ये एनपीएल खेलने के लिए आएंगे। और अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि एनपीएल का डेट भी कहीं ना कहीं इनको शूट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि यार हाँ ये खेल सकते हो उस टाइम पे। सो ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूं किसी ना किसी फ्रेंचाइज को रीच आउट करना चाहिए इनके पास और कहना चाहिए कि आप प्लीज 5 मैच के लिए भी आके खेल लो, लेकिन आप आओ। क्योंकि फैफ डू प्लेसिस ने जो पब्लिसिटी दी है एनपीएल को, लिटरली आप कह सकते हो वो अनबिलीवेबल था। और अगर मान लो ये भी आ जाते हैं, ये भी रहते हैं, इनके साथ साथ और भी प्लेयर्स है जो एनपीएल खेल रहे जैसे मार्टिन गप्टिल वगैरह, तो आप सोचो एनपीएल की वैल्यूएशन कितनी बढ़ जाएगी। लोग दुनिया भर के जो है आपको आपकी लीग को देखेंगे, इंग्लैंड के लोग जो इनको प्यार करते हैं वो आपकी लीग को देखेंगे। सो ओवरऑल ये आइडिया
थोड़ा-सा मेरे को लगता है फ्रैंचाइज़ के अंदर डिस्कस होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे ले लेंगे आप? 1 करोड़ दे दो, 1.5 करोड़ दे दो, आपके पास आराम से जो है ये खिलाड़ी खेलने के लिए आ जाएगा 4-5 मैच। क्योंकि भाई मतलब इतना वैल्यूएशन है इस खिलाड़ी का, आपको देना पड़ेगा। सो इसको लेके आपका जो कुछ पर्सनल ओपिनियन है भाई नीचे कमेंट में बताना। और एज़ अ नेपाल क्रिकेट फैन आप मेरे को बताओ कि क्या आप लोग चाहते हो इनको एनपीएल में देखना? क्योंकि मैं पर्सनल लेवल पे अगर आप मेरे से पूछो, मैं तो चाहता हूँ भाई देखना इनको।